हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड नाइट फॉर यू। बच्चों, टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 of the semiconductor. In this lecture we start in the semiconductor. फर्स्ट लेक्चर में तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बारे में दिया था। आज हमें इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो पहले कहते हैं कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है। एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि सिलिकॉन का हमने क्या बताया 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 इस तरीके से बनाया। इस तरीके से हमने आपको एक होता है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन की फिलिंग या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों इस तरीके से अपन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये हमारा एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसमें बहुत सारे n एटम आ जाए तो एटम्स के अंदर जो क्लस्टर सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है, एक हमारा एटम का मैटर होता है, तो एटम्स मिलके बनता है। ठीक, तो इसलिए उसमें अपन n एटम कंसिडर करते हैं। तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि अपन कि एक तो इसके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस माने एटम के बीच की दूरी, ये सीबीएसई के अंदर बोर्ड के अंदर है ना। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यही हमारा जेई में है और यही हमारा नीट के दिस इज लेक्चर फॉर जेई मेंस नीट एक्स्ट्रा बोर्ड एग्जाम। ठीक बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने क्या करें इंटर, क्योंकि आपको बहुत सारे एटम्स को मिला करके बनाया है तो उनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कंसीडर करें। तो एनसीईआरटी में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में और एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। एनर्जी के बीच में हम एक ग्राफ बनाते हैं और यहां पर लिखे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक, इसको अपन माने। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे हमने यहां पर एनर्जी लेवल यहां पर है, एनर्जी लेवल यहां पर है, इसको माने क्या पर, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल देख रहे थे एटम की 1s2 होगा, तो ये इसकी एनर्जी है। दूसरे अपन देखेंगे यहां पर देखेंगे तो यहां पर 2s2 और हमारी उसके बाद में यहां पर क्या आएगी, ये यहां पर आपकी 2p6। ठीक, अब 2p6 इसके बाद में अपन जाते हैं ये वाले 3s2 3p6 जाते हैं। तो यहां पर जब जाएंगे तो बच्चों, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ये ऐसे कर दे, डॉट डॉट कर दे यहां से अपन, तो ये डिस्टेंस है, चलो ऐसे माने, कोई दिक्कत नहीं, दूरी जीरो तो हो नहीं सकती, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। यहां से अपन मानेंगे पहला ये हमारा जो है आपकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, क्योंकि इसके बीच में दूरी तो अपन जीरो तो मान नहीं सकते ना, जीरो बच्चों पर नहीं मान सकते, तो यहाँ से इसलिए अपन यहां से इसको तो देखें ए बी सी डी करके डिवाइड करें। एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, एक हमारा सी है और एक हमारा डी है। ये हमने माना है ए बी सी, यहाँ थोड़ा लिख रहे हैं ए बी सी एंड डी, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जब जाते हैं इसके बाद में हम जब पहुंचेंगे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ ये हमारा कितना है, दिस इज द 3s2 और 3p2, 3s2 और 3p2,
इसमें क्या थे कि आपका देखो एनर्जी लेवल तो वही 1:2 में एनर्जी का यहाँ पर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हुई। अब इसमें यहाँ पर जो डिस्टेंस ये थी इनिशियली, अब क्या करेंगे, मान लो किसी की वजह से चलिए ये स्प्लिट करेंगे, ये हमारी आपकी ये यहाँ से यहाँ तक आती है ना। तो ये आपका ये इनके बीच की दूरी है 3 यहाँ पर क्या होगा कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ए है ना, इसको अपन ए माना, और आपका यहाँ पे अपने बी माना, ये अपना सबसे कितना है, ये तो बी है। तो अपन यहाँ पर ये एक्चुअल में यहाँ पर दिस इज द एरिया ऑफ द एनसीईआरटी। तो अब इसके जब एनर्जी ए और बी के बीच में अगर मतलब एटम के बीच का डिस्टेंस, बहुत सारे एटम्स हैं, इसको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहेंगे। अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हमारा ए और बी होगा तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल एंगल क्या है, ये हमारा स्प्लिट करेगा, ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा स्प्लिट करेगा है ना, ये हमारा बेसिकली क्या कर गया, ये यहाँ पर हमारा स्प्लिट है ना, ये हमारी ऑर्बिटल लेवल है, यहाँ से 3s2 यहाँ पहुँच गया, 3s2 ये है। तो ये जो डिफरेंस आया है इसको हम कहेंगे ईजी कहेंगे, ईजी क्या कहेंगे, ईजी। ओके, ये ईजी है। और ये नीचे जो अपना जो बेल्ट था यहाँ पर जो था इसके पहले ये वाला कौन सी बेल्ट है बच्चों, जिसका बैलेंस बॉन्ड, ये हमारी बैलेंस बॉन्ड है। और ये वाली जो है ये हमारी कौन सी है, ये वाली जो यहाँ पर हम डिस्टेंस मानेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी लेवल, इसको क्या कंडक्शन बेल्ट है, कंडक्शन बेल्ट है, इसको अपन बीसी और इसको अपन क्या कहेंगे, सीबी कहेंगे। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सीबी मान, सीबी, और ये कौन सा बीसी। बस यही इसकी एक कहानी है, दिस द। अब देखो यहाँ पर अपन एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर डी होगा, अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर है, अगर डी होगा तो क्या होगा कि अगर ये हमारे सिलिकॉन के एटम्स हैं तो यहाँ पर कितना है, 4n थे, तो 4n में आपके 2n यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, तो ये आपकी 2n है, तो अपन इसमें ये मानेंगे यदि आर की वैल्यू डी माने तो यहाँ पर इसका मतलब है नो एटॉमिक इंटरेक्शन, यहाँ पर एटॉमिक इंटरेक्शन आर इक्वल टू डी पर कोई एटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमारा मतलब इसमें ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं करेंगे। ओके, अब सी पे आया तो यहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस लेस देन डी है तो ग्रेटर देन सी है, तो नो विजिबल स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रही है स्प्लिटिंग, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है बच्चों, नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हम बी पे पहुंचेंगे, अगर बी पे पहुंचेंगे तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इक्वल टू सी है, तो यहाँ एनर्जी ऑफ आउटर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम चेंजिंग, यहाँ से ऐसे स्प्लिट करना चेंज कर देती है, यहाँ से स्प्लिट करना चेंज कर देती है, और ये पे ऑलरेडी स्प्लिट कर जाता है। इसको हम एनर्जी गैप है ना, इनके बीच में एनर्जी है ईजी है ना, एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये आपका एनर्जी बैंड है, ये हमारा एनर्जी बैंड। ओके, इस एनर्जी को फॉर्मूला एनर्जी कहा गया है। ठीक बच्चों, तो दिस इज हमने बताया एबीसी के बारे में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, उसको अच्छी तरह स्टडी। तो ये हमारा वी आर कंसिडर अबाउट द आपका अबाउट दी 12th नाउ अपियरिंग इन द जो 12th का अभी जो सेकंड टर्म आने वाला, इसमें आपका इसमें ये आपका सेमीकंडक्टर टॉपिक है। तो इसको हम उसी उन बच्चों को भी ध्यान रखिए बता रहा हूँ, और जो बच्चे जेईई मेंस दे रहे हैं वही बच्चे आपका नीट दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक क्लास है। ठीक, अब हम बात करते हैं, तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे कि इसमें अपन देखेंगे कि 4 स्टेट हमारी जो थी, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर कितने हैं, 4
n स्टेट हमारी बैलेंस बॉन्ड होती है और 4n स्टेट हमारी कंडक्शन बैंड की। तो बच्चों इसको हम रब कर दें, इसको मैं रब कर देता हूं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कंडक्शन बैंड फ्री और बैलेंस बैंड। तो यहां पर क्या है, ये वाला जो है, ये वाला बच्चों ये हमारा एम्प्टी बैंड है, एम्प्टी बैंड है, ये एम्प्टी बैंड है। और ये वाला हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये हमारे n एटम है या 4n एटम है, 4n एटम, 4n यहाँ पर 4n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 4n हमारा एक खाली वाला है, ठीक है। अब ये वाला इसको जो इसका जो एनर्जी का डिफरेंस है Eg, इसको तुम Eg बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Eg, ठीक। ये हमारा कंप्लीट, ये क्या है, ये हमारा फील्ड है, तो ये हमारा एम्प्टी है, ये हमारा फील्ड है और जिसका। ओके बच्चों, अब देखें, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। और ये नॉर्मली अपन पढ़ते, ये अपन छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की जरूरत, क्योंकि इनके बीच में क्या करती है, एक कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप करता है, तो हमारा क्या करता है, ये दोनों इसके बीच में Eg हमारी जीरो हो, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा आसानी से उसमें एग्जिट कर सकते हैं, तो ये हमारा एक कंडक्टर है। और इसमें थोड़ा सा गैप रहेगा, जैसे हमारा 0.7 के आसपास 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब बंद से हमारा थोड़ा सा बंद से हमारा कम हो, है ना, या 0.72 एक हमारा 0.72 होता है, रिस्ट्रिक्शन सेमीकंडक्टर में 0.72 होता है, तो ये बार 0.72 इसमें एनर्जी है, तो इसमें बड़ा एक सेमीकंडक्टर से आना। और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो बंद से बहुत बड़ी है, बहुत से बड़ी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल मतलब यहाँ से इसको जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको इंसुलेटर कहते हैं। ये छोटी सी इसकी सेमीकंडक्टर के अंदर एरिया है। अब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये हमें इसलिए पहले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बॉन्ड हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिक्शन सेमीकंडक्टर, ठीक। तो रिस्ट्रिक्शन सेमीकंडक्टर मतलब प्योर, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये हमारे रिस्ट्रिक्शन सेमीकंडक्टर है, ये हमारे रिस्ट्रिक्शन सेमीकंडक्टर है। जैसे जर्मेनियम में क्या होता है बच्चों, कि जर्मेनियम के अंदर या सिलिकॉन के अंदर आपने देखो आउटर मोस्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 उसके अंदर क्या है, तो जर्मेनियम एटम भी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन 8 दिया, ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर कभी चलता है, तो तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसमें अपन आगे यहाँ पर भी देखें, एटम यहाँ देखें, है ना, और यहाँ देखें, इस तरीके से अपना एक पूरी चादर भी चलती जाती है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दी वन एटम्स का एक बॉन्डिंग है। कौन सा है इसमें, कोवलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में बच्चों कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरीके से चल जाती है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन सेमीकंडक्टर में ये डाटा याद कर लेना बेटा हो, कि इसमें कंडक्शन बैंड, दो तरह के बैंड, ये हमारा कंडक्टर, ये हमारा बीबी है, और ये हमारा कौन सा है, सीबी है। बैलेंस इसकी जिसका डिस्टेंस है हमारा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके अंदर होता है। ये डाटा याद कर लेना, इनके बाद ऑर्बिटल एनर्जी का जो गैप है ये इसके, ठीक बच्चों। ये किसके लिए, एक हमारा सिलिकॉन कौन सा होता है, इसका 14 होता है, और एक जर्मेनियम के साथ 32 होता है, इनके बीच में इस स्पेसिफिक दिया गया। ये हमारे दो एलिमेंट्स हैं जो मोस्ट केमिकल है मान, इसलिए इन्हीं एटम्स के बारे में क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे कि आगे हम बात करते हैं एक्सट्रिक्शन सेमीकंडक्टर, क्या करते हैं, एक्सट्रिक्शन सेमीकंडक्टर। इसमें थोड़ी सी एक बात याद कर लेना कि जैसे आपने देखा होगा कि होल और इलेक्ट्रॉन दो चीजें होती हैं, इसमें होल और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी अगर बॉन्ड इसमें ब्रेक करता है
बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रोगेन जाएगा, तो उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसमें क्या जितने होल बनते हैं उतने ही हमारे क्या बनते हैं, उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इसलिए इसमें ये चीज याद रखना, Ne इक्वल टू NaO, नंबर ऑफ दी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ दी होल। ठीक, ये थोड़ी सी इसमें आपको डिस्कशन के अंदर आपको ये मैंने बता दिया। इसका एग्जांपल है जर्मेनियम सिलिकॉन। नाउ वी विल गोइंग टू फर्दर इन द टॉपिक्स। इसमें हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि डोपिंग की बात करें। डोपिंग जो होता है, तो डोपिंग में क्या होता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी, जो प्योर स्टिक्स सेमीकंडक्टर था उसमें इम्प्योरिटी मिलाई। इम्प्योरिटी हमारी दो तरह की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। एक तो हमारी है कौन सी है, एक हमारी इम्प्योरिटी है किसकी, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। क्योंकि जर्मोनियम और सिलिकॉन की हमारी 4 वैलेंसी है। अगर इसमें इम्प्योरिटी मिलाए, मैं डोपिंग मतलब मिलाना है ना, डोप करते हैं, डोप करते जैसे अपन देखा क्रिकेट के